नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए इधर उधर की बातें न करके आते हैं सीधा कहानी पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आप हमेशा आते हो, देखते हो और चले जाते हो, ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो। यार ये तो रोंठी है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कहानी कैसी लगी और बने रहे मेरे साथ। तो चलिए आते हैं कहानी पर। रात के 10 बजे ऑफिस से लौटते वक्त अखिल अपने करीबी दोस्त एल्बर्ट की कब्र पर फूल चढ़ाने कब्रिस्तान पहुंचा। कब्रिस्तान के सामने अपनी कार पार्क करके उसने कब्रिस्तान पर एक नज़र डाली। रात के वक्त पूरी तरह से सुनसान था कब्रिस्तान। कब्रिस्तान तो वैसे सुनसान ही रहते हैं, पर यह कब्रिस्तान इतना सुनसान था कि हवा के झोंके से पेड़ से गिरने वाले जो पत्ते हैं ना, उन पत्तों की आवाज़ भी उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने कब्रिस्तान में जाकर अपने साथ लाए हुए ऑर्किड के फूल एल्बर्ट की कब्र पर रख दिए और 2 मिनट मौन करते हुए खड़ा रहा। फिर जब वह वापस बाहर आने के लिए पीछे मुड़ा, तब उसे एक कब्र पर बैठी छोटी सी बच्ची दिखाई दी। बच्ची के हाथ में एक हरे रंग का कांच का टुकड़ा था जिसे वह बार बार आंख पर लगा के आसपास की कब्रों पर देख रही थी। अखिल कुछ मिनट वहीं खड़े रहकर उस बच्ची को देखता रहा। वह इंतजार कर रहा था कि कोई उस बच्ची की पहचान का आए और उसे यहाँ से सही सलामत लेकर अपने घर चले जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर अखिल उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। अखिल की तरफ देखते हुए वह छोटी बच्ची मुस्कुराई। अखिल ने पूछा, अरे छोटी, तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे माता पिता कहाँ पर है? फिर वह बोली, मेरे मम्मी पापा अगले कब्रिस्तान में गए हैं और वो वहाँ पर रहते हैं। वहाँ से कुछ ही दूर एक और कब्रिस्तान था, इसलिए अखिल को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। इसे शायद ठीक से पता याद नहीं होगा। फिर अखिल ने पूछा कि तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? बच्ची ने जवाब दिया, मेरे पापा जी मुझे यहाँ छोड़ के गए हैं। तो अखिल ने सोचा कि कैसा निर्दयी बाप है, अपनी बेटी को कोई इस तरह कब्रिस्तान में छोड़ के जाता है भला। अखिल उस छोटी बच्ची से इतनी बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े में ही था। वह बस उसमें एक आंख बंद करके इधर उधर देख रही थी। अखिल ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच में से क्या देख रही हो? उसने जवाब दिया कि इस हरे कांच के टुकड़े में मुझे गायब होने वाले लोग दिखते हैं, बहुत मज़ा आता है। गायब होने वाले लोग। अखिल को कुछ समझ में नहीं आया। वह बच्ची के साथ और कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसे गोद में उठाकर कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। चलते चलते गोद में बैठी उस बच्ची ने अपना नाम निशा बताया था। अखिल ने जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखा, उसे अचानक तेज ठंड के मौसम ने घेर लिया। उसका बदन ठंड से कांपने लगा, पर अखिल का ध्यान जब उसकी कार के पास खड़ी उस बच्ची निशा की तरफ गया, तब उसे हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमाने वाली सर्दी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस वक्त निशा कांच के टुकड़े में से अखिल की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके चेहरे के हाव भाव अचानक से बदलने लगे। वह बोली, अंकल, आपके पीछे से कोई है। अखिल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। उसे लगा कि निशा शायद मजाक कर रही होगी। फिर वह बोला कि निशा बेटा, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त निशा बोली, अंकल, आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखो ना। अखिल बोला, मैं बाद में देखूंगा, बस तुम अब कार में बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी के अभी देखना ही होगा। उसकी जिद पर अखिल ने जब वह कांच का टुकड़ा अपनी आंखों के सामने लाया, तब दहशत से उसकी आंखें फट पड़ी,
क्योंकि उस कांच में से जब अखिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तब उसे वो दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसे दिखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर वहां बहुत से लोग घूमते दिखाई दिए और उनमें से कुछ उसी की तरफ देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने अपने आसपास नजर डाली तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत अखिल को घेर के खड़े थे और निशा की जगह उसे एक छोटा पिशाच दिखाई दे रहा था जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लार टपका रहा था। यह सब कुछ उसने कुछ ही सेकंड्स में देखा था। वह अपने साथ गोद में किसको उठा लाया है यह सोचकर वह डर से अधमरा हो गया था। उसने तुरंत कांच फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाजा खोलने लगा। तभी उसे ऐसी शैतानी हंसी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान ने अखिल की दर्द भरी चीख सुनी, क्योंकि वह छोटा पिशाच अखिल की पीठ पर बैठा हुआ था और अपने नुकीले दांत उसने अखिल की गर्दन में 2 इंच अंदर घुसाए हुए थे और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। जब अखिल के शरीर का खून खत्म हुआ तब वह निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर कब्रिस्तान से निकले चुड़ैल और प्रेतों ने उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास भी कुछ अपने रियल इंसिडेंट्स हो ना पैरानॉर्मल से एक्टिविटी से जुड़े हुए, तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर सेंड कर दीजिए, तो मैं उन्हें अच्छे से एक कहानी के रूप में आपको सुनाऊंगा। और हाँ, मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, अगर जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है, तो अपने भगवान पर विश्वास करें और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।